हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं मई के महीने की हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल हमारा पैटर्न वही रहेगा। हम करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ों को सबसे पहले उठाएंगे और वो चीज़ें हैं हमारे पास वर्टिकल वाइज। और वर्टिकल वाइज में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम आज जिनकी बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पहली चीज़ अवार्ड्स, और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन दोनों से आता है। अवार्ड से भी एक क्वेश्चन बन के उठ के आता है और दूसरा आता है बायोडाइवर्सिटी से भी। बायोडाइवर्सिटी हमारा वो वाला पार्ट है जहां पर हम वन्य जीवन की बात करते हैं, जहां पे भी कोई एक्सटिंक्ट हो गया या कोई नई चीज हमें मिली है, यहाँ पर क्लाइमेट को लेके कोई नया पंगा हमारे पास पड़ा है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर बात कर रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में दो चीजों की बात करेंगे, अवार्ड्स की और बायोडाइवर्सिटी की। और ये दोनों की दोनों चीजें हम बात कर रहे हैं मई के महीने में। तो मई के महीने में इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज हुई है तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद जाइए तो क्वेश्चन पिटारा और फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां पे मॉक दीजिए एंड फिर रिजल्ट्स चेक करिए कि आप कहाँ तक आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्विकली स्टार्टिंग इट ऑफ। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्या है अवार्ड्स। अवार्ड्स कौन से महीने के? मई महीने के फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आ गया हु इज सेट टू रिसीव केन्स ऑनररी पाल्म दे और अवार्ड एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी। तो आंसर इज मेरिल स्ट्रीप। मेरिल स्ट्रीप को ये अवार्ड मिला है। मेरिल स्ट्रीप इज अ रिनोन्ड अमेरिकन एक्ट्रेस है। वो अमेरिकन, काफी फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनको ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने तकरीबन तकरीबन 5 डेकेड्स यानी 50 साल तक कहीं ना कहीं काम किया है इसमें हॉलीवुड में। और इनको ये अवार्ड मिला है और ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे रिस्पेक्टेबल अवार्ड होता है कैंस फिल्म फेस्टिवल का। हु वॉन द रीजनल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड किसको मिला है? सॉरी, नॉट मिडिल ईस्ट बट इट्स कॉल्ड एज अ मीना। इसको हम मीना कहते हैं। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो कोई टीचर अच्छा काम करता है उसके लिए अवार्ड मिलता है। द आंसर इज जीना जस्टिस। तो जीना जस्टिस एक हाई स्कूल टीचर है शारजा की, जो कि एक अमीरात है यूएई की। उनको ये अवार्ड मिला है एज अ रीजनल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर द मीना रीजन। नेक्स्ट इज हु इज ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। द आंसर इज पवन सिंधी। पवन सिंधी को ये अवार्ड मिला है इन रिकॉग्निशन इज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी फॉर द ह्यूमैनिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। इन चीजों को बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। Who has been honored with the prestigious Shaw Prize in Astronomy for 2024? The answer is श्री निवास आर कुलकर्णी। इनको ये अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉमी के लिए और ये इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट हैं। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अगला, which country's ambassador was awarded the first class medal of independence by the UAE president? So president, द आंसर इज पैराग्वे। पैराग्वे के जो ये एम्बेसडर है इनको ये अवार्ड दिया गया है फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये पैराग्वे कंट्री है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। दो कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, एक बोलीविया और एक पैराग्वे। दोनों की दोनों लैंड लॉक कंट्रीज है, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं सी से कोई टच नहीं होता पार्ट। नेक्स्ट इज हु रिसीव्ड अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम द किंग चार्ल्स III। आंसर है आरती। आरती एक 18 साल की वुमेन है उत्तर प्रदेश से, बहराइच डिस्ट्रिक्ट से, जिनको ये अवार्ड मिला है फ्रॉम किंग चार्ल्स III। और ये किस लिए मिला है? फॉर फॉर वुमेन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, कि उन्होंने रिक्शा के लिए और पिंक ई रिक्शा स्कीम के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवार्डेड एज अ 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। आंसर है राधिका सेन। राधिका सेन को ये अवार्ड मिला है, जो कि इंडियन पीस कीपर है इन द यूनाइटेड नेशंस। और ये इनको मिला है फॉर द क्वालिटी, फॉर द इक्वलिटी एंड एडवांसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन ड्यूरिंग हर डिप्लॉयमेंट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो आपका अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट इसके अंदर अब उठा रहा हूं मैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे पहला, विच क्लाइमेटिक फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। तो अब तो ये कोई नई बात नहीं है, ला नीना इसका आंसर है। एल नीनो और ला नीना दो चीजें हैं। एल नीनो एंड ला नीना दोनों ही ऑपोजिट चलते हैं। ये मैं ज्योग्राफी की क्लास में आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट इज
Who received Green Oscar Whiteley a Gold Award 2024? The answer is पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा देवी बर्मन एक वाइल्ड बायोलॉजिस्ट हैं असम से, जिनको ये अवार्ड ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है फॉर द एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेड अर्स्टेंट स्टॉक, जिसको हम कहते हैं हरगिला भी कहते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी 450 थी, ये पॉपुलेशन बढ़ा के इन्होंने 1800 तक लेके गई है, विच इज अ वेरी you can say result. Which country is the home to the world's deepest blue hole? ब्लू होल। तो इसका आंसर है मैक्सिको। ब्लू होल क्या होते हैं? ब्लू होल्स एक मरीन सिंक होते हैं जो कार्बोनेट से बने होते हैं। तो ये अगर पूरा समुद्र है, समुद्र के बीच में एक ब्लू होल होगा और ये सारे के सारे कार्बोनेट से बने होंगे, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च पर्पसेज। तो ये सबसे बड़ा जो बना हुआ है ये है। नेक्स्ट इज which country is planning to use orangutan diplomacy to address concerns about environmental impact of palm oil production? तो palm oil प्रोडक्शन के लिए मलेशिया इसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, द ऑरेंगटन डिप्लोमेसी। और ऑरेंगटन डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि मलेशिया विल बी गिफ्टिंग एंडेंजर्ड एप स्पीसीज टू द पाम ऑयल ट्रेडिंग नेशंस। ये जो ऑरेंगटन है ये बहुत रेयर आपका एक बंदर प्रजाति, मतलब जो ये है ऑरेंगटन, ये इस प्रजाति का है। शोकेसिंग द नेशंस कमिटमेंट टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दोस्तों इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि यही चीज कई जगह आपको देखने को मिलेगी आजकल। तो एक चीज आपके पास चाइना की पांडा डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो चाइना जो है ये पांडा डिप्लोमेसी किस लिए है? फॉर द पांडा, इसके लिए पांडा के अवेयरनेस के लिए। सिमिलरली आपको एक और चीज मिलेगी आजकल, बैम्बू डिप्लोमेसी। बैम्बू डिप्लोमेसी किस चीज के लिए? बैम्बू डिप्लोमेसी आजकल जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो गए हुए हैं, वियतनाम गए हुए थे। तो जैसे वो वियतनाम वाली साइड जाते हैं तो वियतनाम वाली साइड पे वहां पे उन्होंने बैम्बू डिप्लोमेसी का एक, वियतनाम जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये बैम्बू डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है? बैम्बू डिप्लोमेसी के अंदर ये 4 चीजों की बात करते हैं कि 4 चीजों को हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। और वो 4 चीजें क्या है? वो 4 चीजें हैं आपकी कि दे विल बी नॉट यूजिंग एनी मिलिट्री अलायंस, नो यूज ऑफ फोर्स, नो टेकिंग साइड्स एंड नो फॉरेन मिलिट्री बेसिस। तो इन 4 चीजों को ये हमेशा प्रमोट करेंगे। तो ये बैम्बू डिप्लोमेसी याद रखिएगा वियतनाम के लिए है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज स्टार्टेड पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन? तो ये पिरुल लाओ पैसे लाओ कैंपेन उत्तराखंड ने शुरू किया था। तो उत्तराखंड इज द इंपॉर्टेंट। द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस फायर रिस्क पोज्ड बाय द पिरुल इन द पाइन। और ये 50 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसे देते हैं। पिरुल इज काइंड ऑफ अ फर, ठीक है, पाइन ट्री है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, व्हाट इज साइटेड एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर लीडिंग टू द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियन ऑफ पीपल? तो सबसे ज्यादा लोगों की डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा रीजन आपका जो बनता है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल। What are the red colobus monkeys primarily found according to the recent study? तो अफ्रीका, तो आंसर इसका साउथ अफ्रीका है। द रिसेंट स्टडी हाईलाइट्स दैट द रेड colobus monkey, a rare endangered population, are primarily found in various regions of Africa. तो आंसर इज अफ्रीका। Next is from which country will the NASA pre-fire polar mission will be launched? द आंसर इज न्यूजीलैंड। और ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए या फिर वेरियस क्लाइमेटिक मॉडल्स को एड्रेस करने के लिए ये एक नासा का मिशन है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? द आंसर इज वेनेजुएला। ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ये भी काफी ज्यादा मतलब इसमें है कि इट्स द फर्स्ट कंट्री टू लूज द ग्लेशियर्स। 5 of the Venezuela glaciers had disappeared by 2011, leaving only one, that is the Humboldt Glacier. Humboldt Glacier एक है जो कि अभी यहाँ पर चल रहा है इन द सीरिया नेवाडा नेशनल पार्क। डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ दिस ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज अ ला कोरोना हैज सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड। तो ये कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। विच इंडियन स्टेट अनवील्ड द DRIMS प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? आंसर इज असम। Assam launched a disaster reporting information management system DRIMS to streamline disaster reporting and aid distribution. Where is the significant bleaching event among the sea anemones documented? तो ये इंडिया के अगाती आइलैंड्स में देखा गया है और अगाती आइलैंड्स लक्षद्वीप में। एंड इट इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज जब कभी भी इन कोरल्स को 3 चीजों में से एक चीज नहीं मिलती, दैट इज
एडिक्वेट सनलाइट, दूसरा सैलिनिटी और तीसरा इज टेम्परेचर। इन तीन चीजों में जब कभी भी एक चीज कभी भी खत्म हो जाती है तो ये जो कोरल्स है ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं और वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट, in which river are more than 2000 gangetic dolphins are found in Uttar Pradesh? The answer is Chambal River. Chambal is a tributary of Yamuna River, which is in turn right bank tributary of Ganga. So ये Chambal River is the answer. The Chambal River in Uttar Pradesh harbors 2000 gangetic dolphins. Next, which critically endangered species was found in significant numbers during the annual water hole census in National Desert Park Jaisalmer? द आंसर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होकर इंडिया में आते थे, तो पाकिस्तान में इनका शिकार कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके थे, सो इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज फाउंड इन केरला's नेलिम्पैथी हिल्स? द आंसर इज स्टेलारिया मैक्लिंटॉकी। तो ये जो स्पीसीज है ये दिस हैज बीन नेम्ड एज अ स्टेलारिया मैक्लिंटॉकी। इट एग्जिबिट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर स्पीसीज, और इसका लिमिटेड हैबिटेट है और ग्रोथ कंडीशंस है, इसलिए बहुत ज्यादा रेयर भी है। विच कंट्री कोर्ट रिसेंटली रिवोक बायोसेफ्टी परमिट्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड गोल्डन राइस? तो इसका आंसर है फिलीपींस। विच सिटी होस्टेड the Outlook Planet Sustainability Summit Award 2024? The answer is Goa. गोवा ने इसको होस्ट किया था। Which Indian state hosts the largest breeding ground for olive red-leaved sea turtles? Answer is Odisha. इसमें तीन चीजें याद रखिएगा, एक गिहिर मठा बीच जो कि एक केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑलिव टर्टल्स के लिए। सेकंड, इट्स अ पार्ट ऑफ भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक डेजिग्नेटेड एज ए क्रीमथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और तीसरा ये पार्ट है रामासर कन्वेंशन का जो कि 1917 में शुरू हुआ था। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी, और दूसरी चीज थी अवार्ड्स की। इन दोनों के ऊपर फटाफट इसको याद करिए और जाइए क्वेश्चन पिटारा पे और जाके वहां पर मॉक दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।